तो इस वीडियो के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दो, क्योंकि आगे आगे आने वाले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब ये सब तो हो गया, हिंदी एंड मैथ के लिए भी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आने वाला है, और एसएसटी के लिए तो अभी आ ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पूरी एसएसटी के अंदर हमने हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, प्लस सिविक्स ख़त्म कर दी है, और ये हमारा इको का नाम लास्ट चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हम जियोग्राफी करेंगे। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोज़ मैन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इन इंटरकनेक्शन, इंटीग्रेशन है दो कंट्रीज़ या फिर बिटवीन मेनी कंट्रीज़ के बीच में। और ये होता कैसे है? इट इज़ पॉसिबल थ्रू ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कंपनीज, टेक्नोलॉजी इधर उधर जा रही है, कम्युनिकेशन इधर उधर जा रहा है, इस सब चीज़ों की वजह से ये पॉसिबल है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है कि एक बोरोवर को, एक बायर को चॉइसेस ज़्यादा मिल रही हैं, ग्रेट चॉइसेस, और चॉइसेस ज़्यादा मिलने की वजह से क्वालिटी जो है वो कंपेटिटिवली इंक्रीज हुई है और प्राइस भी बढ़ा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, एमएनसी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं उनके चक्करों में। ठीक है, तीसरा, टॉप इंडियन कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल इमर्ज्ड हो रही हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे आईटी सेक्टर आया है अभी नया नया, कोलैबोरेशन हो रहा है फॉरेन कंपनीज़ का बहुत सारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स से। ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इंडो इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन ड्रेन में आ रही है। ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम नहीं हो पा रही है, मतलब वी कैन से दैट बढ़ रही है बट कम नहीं हो पा रही है। और कट इन फार्म सब्साइड्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लोजर में आ रही हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज WTO और उसका एम क्या है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो एम तो क्या है कि WTO जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1995 में ऑर्गेनाइज हुई थी, और जो फेवर थी वर्ल्ड ट्रेड को ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंक्रीज करने में। ठीक है, और द एम जो क्या था, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड बनाने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इधर से उधर कंपनी के लिए, और यूनिफॉर्म नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ बोथ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटाने में। ठीक है, WTO जो ड्रॉबैक्स हैं, तो WTO जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा डोमिनेटेड की गई थी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, उन्हें किसी चीज़ की ट्रेड की वजह की जरूरत नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है, तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज तो आवाज़ उठाएंगे कि भैया नहीं चाहिए ये चीज़ें। और WTO जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ करी थी जब वो ग्लोबलाइजेशन को स्टोर कर रहे थे, वो डायरेक्टली ट्रेड से रिलेट ही नहीं हो पाए, डायरेक्टली ट्रेड से रिलेट ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो WTO जो है वो सपोज्ड था कि फ्री ट्रेड देगी सबके लिए, फ्री ट्रेड देगी सबके लिए, बट इट इज़ सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स, कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये एक अच्छा मौका नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर MNCs क्या है और हाउ द MNCs फंक्शन, MNC कैसे काम करती है, और व्हाट आर द मेन गाइडिंग फैक्टर जो है जो MNC के। तो MNC जो है वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है प्रोडक्शन पे एक से ज़्यादा नेशन पे। MNC जो है वो ऑफिस, फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ें सेटअप करती है एक रीजन में, और जो कि वो चीप लेबर, अदर रिसोर्सेज, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, और ये सब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, और MNC से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। MNC सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली नहीं बेचती हैं, वो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को भी ग्लोबली बेचती है, और जो प्रोडक्शन होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है ताकि वो पूरे ग्लोब में स्प्रेड हो सके। और द मेन गाइडिंग फैक्टर है वो है चीप प्रोडक्शन, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टू द मार्केट्स, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच MNCs स्प्रेड देयर प्रोडक्शन इन
साइड प्रोडक्शन एंड इंटरैक्ट विद लोकल प्रोड्यूसर्स से कैसे मिलेंगी? तो देयर आर वेराइटीज ऑफ वेज इन विच एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। ठीक है, पार्टनरशिप सेट करना लोकल कंपनीज के साथ, लोकल कंपनीज के सप्लाईज को यूज़ करना, compete करना लोकल कंपनीज के लिए, ताकि अब देखो कंपटीशन में क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं ना कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन से क्वालिटी ऑफ गुड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एमएनसी जो है वो आर एग्जर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट और लोकेशन सो दैट दे को प्रोड्यूस चीपेस्ट प्राइस, और साथ ही साथ वो अपना प्रॉफिट भी अर्न कर सके। और हाउ डज द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज अफेक्ट द पुअर वर्कर्स? तो दे उनकी जॉब जो है वो ज़्यादा टाइम तक सिक्योर नहीं हो पाई, बहुत सारे वर्कर्स ने जॉब खोली, उनकी वेजेस जो हैं वो थोड़ी लो थी, और दे हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स के अंदर उन्हें रहना पड़ा। और गिव सम फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन। एमएनसी किस फैक्टर पे प्रोडक्शन सेटअप करती है? तो क्लोजनेस ऑफ प्लेस, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिलनी चाहिए, अदर फैक्टर रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, ठीक है, वाटर सप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए, क्लाइमेट वहाँ का ढंग का होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 5 इंडियन कंपनीज जो कि एज अ मल्टीनेशनल कंपनी मर्ज हुई थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और उनके प्रोडक्ट भी बताने हैं। तो टाटा मोटर जो ऑटोमोबाइल के अंदर थी, रैनबैक्सी मेडिसिन के अंदर थी, एशियन पेंट जो पेंट करती थी, और इन्फोसिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और संदरम फस्टनर्स नट्स और बोल्ट्स के लिए। इन्फोसिस तो सबको पता ही होगी मेरे हिसाब से। एक्सप्लेन 3 सोशल वैल्यूज़ जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो वो लिख दो डेफिनेशन। तो ये जो है वो वर्ल्ड के लिए ब्रदरहुड भाईचारा प्रोवाइड कर रही हैं, और ये इक्वलिटी प्रमोट करती हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन इनकरेज यूनिटी एंड इंटग्रेशन बनाती हैं पीपल के अमंग, और ग्लोबलाइजेशन हेल्पिंग द प्रमोट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज भी। और नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मैनेज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन देयर गुड्स लो। तो देखो एमएनसी जो है वो प्रोडक्शन सेट करती है चीपर रेट में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, और लोकल कंपनीज के साथ ये सब चीज़ें करती हैं, लोकल कंपनीज से ही गुड्स खरीदती हैं, और मैक्सिमम एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि वो अपना ब्रांड नेम के हिसाब से सेटअप कर सके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर विच एनेबल ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो लाइबरेशन है, ठीक है, ट्रेड बैरियर पर रिमूवर, ठीक है, एक्सप्लेन कर दो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में एडवांस आ गया, टेक्नोलॉजी में एडवांस आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वरना तो पीडीएफ नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब तो बात यहाँ पर ये आकर ख़त्म होती है कि हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। ठीक है, सब्सक्राइब तो भैया भूलना ही मत करना, क्योंकि वो बहुत गलत बात हो जाती है फिर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और सच्ची में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल ऐप पे जो क्वेश्चन है वही मैंने आपको समझाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी ज़रूर करेंगे। ठीक है।